सो है गाइस, मेरे क्लास 10 इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में आए 40 नंबर 80 में से। हाँ भाई, मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा भाई इसके 40 नंबर आए यार, 40 नंबर किसके आते हैं भाई, मेरे आए थे। और भाई मेरे इंग्लिश में सबसे कम नंबर आए, मतलब मेरे और सब्जेक्ट में 60 नंबर आए, 67 नंबर आए, बट इंग्लिश में मेरे 40 नंबर आए हैं। तो अगर तुमको अभी भी लगता है मैं लास्ट के टाइम पे इंग्लिश पढ़ के अच्छे नंबर ले आऊंगा, तो ऐसा नहीं है। तुम्हें भाई इंग्लिश अभी से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी इंग्लिश में जिस वजह से मेरे 40 नंबर आए हैं। तो वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं हिंदी का भी थोड़ा बहुत बता दूंगा, बाकी वीडियो का लाइक टारगेट 100 का है, वो कंप्लीट कर देना। तो मेरी सबसे पहली गलती है कि अनसीन पैसेज को हल्के में लेना। देखो अनसीन पैसेज को मैं बहुत मजे में लेता था। अनसीन पैसेज क्या भाई, ये तो बहुत ईजी है यार, ये तो ऐसे हो जाएगा भाई, यही सबसे ज्यादा टाइम ले जाता है। मतलब कि अनसीन पैसेज आसान तो आता है, पहले लगता है कि बहुत मुश्किल आने वाला है, बट ईजी आता है, बट वो बहुत ज्यादा टाइम ले जाता है और इसी वजह से हमारा पूरा पेपर नहीं हो पाता। तो जब भी अनसीन पैसेज करना उसको जल्दी करना, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती जिसमें मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया था। मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ ना तुम लोग फंस जाओगे भाई, तुम सोचोगे भाई पेपर होने वाला, बट होता नहीं है। इंग्लिश और हिंदी का पेपर ऐसे ही डिजाइन होता है, मतलब ईजी तो पेपर होता है बट बहुत लेंथी पेपर होता है। तो भाई मेरा लॉन्ग आंसर में ना टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। लॉन्ग आंसर में ज्यादा टाइम दे रहा था, मतलब एक लॉन्ग आंसर मेरे को आता है तो मैं उसको लिखे जा रहा हूँ, मतलब उसमें ही पूरा टाइम दे रहा हूँ। इस वजह से मैं दूसरे क्वेश्चन आंसर में ज्यादा नहीं लिख पा रहा था, तो इस वजह से मेरे नंबर कट गए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर लास्ट में मत करना भाई। ग्रामर लास्ट में करने की गलती ना हर बंदा करता है। मैं भी सोच रहा था कि लास्ट में ग्रामर करूंगा, बहुत ईजी होती है, बट वो ईजी नहीं होती भाई। ग्रामर ही सबसे मुश्किल पार्ट होता है इंग्लिश का। तुम्हें लगता है भाई ग्रामर तो ईजी है यार, यूं कर लेंगे भाई, जिसको ईजी लगता है ना उसके लिए ईजी है, बट मेरे जैसे बंदे के लिए ईजी नहीं था। तो भाई ग्रामर अभी से पढ़ो, मतलब जो अभी गैप डेज तुम्हें मिले ना उसमें ग्रामर सॉल्व करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट के टाइम पे तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी मच जाएगी यार, ये टेंस होता है, ये वो होता है, मतलब इतना सारा टॉपिक होता है ना ग्रामर में, तुम लोग बोलोगे भाई लास्ट के टाइम पे नहीं करना था, मुझे पहले ही करना चाहिए था। तो इसलिए बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से ग्रामर कर लो। अभी तुम्हारे पास 10 दिन का टाइम है, उसमें सॉल्व कर दो पूरी ग्रामर। और भाई राइटिंग सेक्शन बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, मतलब इसमें तुम्हें ना प्रैक्टिस करनी है बस लिखने की। मैं क्या करता था, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता था। मतलब मुझे लगता था मुझे तो सब कुछ आता है, बस इसी वजह से मेरे नंबर कट गए। भाई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अभी तुम्हारे पास टाइम है तो मैं ढंग से पढ़ लो, पढ़ो अच्छे से यार। तुम लोग सोचते हो हिंदी इंग्लिश बहुत आसान है, लास्ट में पढ़ूंगा, लास्ट में नहीं, अभी से पढ़ो। वैसे भी तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम इंग्लिश का ही है मैथ के बाद। और भाई पेपर प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान दो, मतलब आंसर राइटिंग को अच्छे से लिखो, ठीक है। इंग्लिश में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सोचता था भाई मैं तो बनाकर लिख लूंगा, मतलब तुम लोग बोलते हो ना बना कर लिख लेंगे, मैं भी यही सोचता था। मेरे भाई 40 नंबर आए हैं बनाकर लिखने से। बनाकर नहीं लिखना है इतना, तुम्हें बुक की लैंग्वेज यूज करनी है, ठीक है। मैं सोचता था एसएसटी का पेपर है भाई, बनाकर लिख के आऊं, उसमें अच्छे नंबर आ गए मेरे, 60 नंबर आ गए थे। फिर मैथ में मेरे अच्छे नंबर आ गए थे। मैं सोचता था भाई बहुत अच्छे नंबर आए तो मैं इसमें भी बनाकर लिखूंगा। बनाकर लिखने से मेरे 40 नंबर आए। तुम्हें बनाकर नहीं, तुम्हें ना बुक की लैंग्वेज यूज करनी है, ठीक है। और बुक की लैंग्वेज कैसे, मतलब बुक की एनसीईआरटी एक बार रीडिंग लगा लेना, उसमें उससे अंदाजा मिल जाएगा कैसे लिखना है। अब बात करता हूँ रियलिटी चेक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। देखो यार रियलिटी चेक ऐसा कुछ है कि मैं हमेशा पढ़ता था, मतलब मैं मैराथन लेक्चर ले जा रहा हूँ भाई। मैं 10-10 घंटे की वीडियो देख रहा था इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के पेपर से पहले जब मैं लाइव चलता था, मतलब समझ रहे हो। मैं सिर्फ पढ़ता था, मैं प्रैक्टिस नहीं करता था उसको, मैं लिखता नहीं था। लिखना इंपॉर्टेंट होता है भाई, इंग्लिश में लिखना ज्यादा होता है ना कि समझना। वहां मेरे से कोई ये नहीं पूछेगा पता है इस चैप्टर में क्या हुआ था, वहां मुझे उस चैप्टर के बारे में लिखना पड़ेगा। मतलब मैं लास्ट के टाइम पे लिख रहा नहीं था, बस मैं लेक्चर देख रहा था। अगर तुम भी ये गलती कर रहे हो ना लेक्चर देखने वाली, तो छोड़ दो भाई, तुम्हें लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम तुम्हारे सर पर है। और तुम अगर अभी से नहीं लिखोगे तो एग्जाम में लिखोगे डायरेक्ट। तो भाई अभी से प्रैक्टिस करने पे ध्यान दो। अगर तुम अभी से लिखोगे तुम्हारा टाइम मैनेज होगा। और हिंदी और इंग्लिश के पेपर में टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पेपर बहुत ज्यादा लेंथी होता है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें टाइम अपना बचाना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये एसएसटी नहीं है जो कि तुम्हारे दिमाग में सब कुछ होगा, यहाँ कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। तुम्हें इसमें अपना टाइम बचाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। अब बात करता हूँ हिंदी का। हिंदी का इस वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अब अच्छी अच्छी वीडियोस लानी है मुझे। हिंदी इंग्लिश का इसी में कवर कर देता हूँ। हिंदी में रहते 56 नंबर 80 में से। और भाई हिंदी में ना मैंने हिंदी अध्यापक से पढ़ा था, मतलब इतना अच्छे से उन्होंने पढ़ाया था ना। और इंग्लिश के लिए टीचर्स पता है किस किस से पढ़ो, डियर सर से पढ़ लेना और बंगाली बाबा से पढ़ लेना, मतलब चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। बाकी एनसीईआरटी हमेशा रीड करना भाई, एनसीईआरटी से तुम्हें पता चलेगा कि लिखना कैसे आंसर्स को, मतलब तुम्हें वहां से वर्ड्स पता चलेंगे जो कि तुम्हें लिखना है। और भाई हिंदी में भी सेम ऐसे ही है, तुम्हें ना कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना और जल्दी पेपर करना है, ठीक है। हिंदी में भी टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हिंदी का पेपर ईजी आता है एज कम्पेयर इंग्लिश, ठीक है। हिंदी आसान होती है। मुझे पता है तुम्हें से कुछ लोगों को लिखना नहीं आता होगा, क्योंकि मेरे को भी नहीं आता था पहले। तो भाई लिखने की प्रैक्टिस डाल लो, ठीक है। लिखना इंपॉर्टेंट होता है हिंदी में, और लिखना अभी से प्रैक्टिस कर लो। अभी तुम्हारे पास 10 दिन का टाइम है, उसमें हिंदी इंग्लिश को भी प्रैक्टिस करे करो, आधा आधा घंटा देकर, तो वो भी कवर कर लो, ठीक है। एग्जाम से पहले मत सोचो कि एग्जाम से पहले पढ़ लूंगा, हिंदी इंग्लिश ही तो है भाई, नहीं हो पाता। तो भाई कर लेना। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।